नमस्कार। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सरकार फूले नहीं समा रही थी क्योंकि शैतान के नाम से मशहूर ऑस्ट्रेलिया का ये जानवर विलुप्त हो चुका था और कहा जा रहा था कि इसका अस्तित्व पृथ्वी पर नहीं है। लेकिन अचानक ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ी खबर आई और अचानक तस्मानियन डेविल दुनिया के सामने अवतरित हो गया। संरक्षण करने वाले लोगों ने इन्हें एक आइलैंड पर छोड़ा ताकि वहां से ये फल फूल सके, लेकिन इन्होंने उस आइलैंड पर जो तबाही मचाई उससे अब प्रकृति और जीव विज्ञानी घबरा गए हैं। इन शैतानों ने उस आइलैंड पर मौजूद सभी 6000 छोटे पेंगुइन्स की कॉलोनी को खाकर खत्म कर दिया। ये पेंगुइन्स उस आइलैंड पर प्रजनन के लिए आए थे और एक जीव के संरक्षण का कदम उल्टा पड़ गया और एक को बचाने के चक्कर में दूसरे का जीवन खत्म हो गया। इसी को लेकर अब दुनिया भर में आलोचना हो रही है और कहा जा रहा है कि इस घटना को रोका जा सकता था, इसका अंदाजा पहले लगाया जा सकता था। जानकारी देते चले कि इन नन्हे जीवों को तस्मानियन डेविल मतलब तस्मानिया का शैतान के नाम से बुलाते हैं। इन्हें तस्मानिया के पूर्व में स्थित 116 वर्ग किलोमीटर में फैले मारिया आइलैंड पर संरक्षण कार्यक्रम के तहत रखा गया था। तस्मानियन डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज को उम्मीद थी कि इससे इन शैतानों की आबादी बढ़ेगी, साथ ही इन्हें बीमारियों और शिकारियों से बचाया जा सकेगा। लेकिन इन्होंने मारिया आइलैंड पर कत्लेआम कर दिया और 9 सालों में इन शैतानों ने उस द्वीप पर न सिर्फ अपनी आबादी बढ़ाई बल्कि कई अन्य प्रजातियों के जीवों के लिए खतरा बन गए। द गार्जियन अखबार की माने तो तस्मानिया के शैतानों ने उस द्वीप पर प्रजनन के लिए आए छोटे पेंगुइन्स के 3000 जोड़ों को खाकर खत्म कर दिया। अब इस द्वीप पर इन पेंगुइन्स का नामो निशान नहीं है। जब से खबर आई है तभी से पक्षी और जीव विज्ञानी ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर हमला बोल चुके हैं और इसकी आलोचना कर रहे हैं और तर्क दे रहे हैं कि मारिया आइलैंड पर इन शैतानों को छोड़ने से पहले उस द्वीप के अन्य जीवों का अध्ययन करना चाहिए था। यहां पर एक और जानकारी आपको देते चले कि तस्मानियन डेविल को द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने विलुप्त होती प्रजाति की सूची में डाला था। इन्हें मुंह का कैंसर हो जाता है जिसकी वजह से इनकी आबादी खतरे में आ गई थी। 90% तस्मानियन डेविल इसी से मारे जाते हैं। DPIPWE के मुताबिक इस समय मारिया द्वीप पर 60 से 90 तस्मानियन डेविल छोड़े गए थे। जैसे जैसे इनकी आबादी बढ़ी ये उस द्वीप पर खतरनाक शिकारी बनकर उभरने लगे। इस समय मारिया द्वीप पर मौजूद डेविल्स वयस्क और युवा हैं। जो पेंगुइन्स शिकार होने से किसी तरह से बच गई वो अब तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलग अलग द्वीपों पर जाकर रह रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, शैतानों ने शॉर्ट टेल्ड शेयर वाटर्स नाम के पक्षियों को भी मारिया द्वीप पर मारकर खा गए। ये स्टडी बायोलॉजिकल कंजर्वेशन में पिछले साल प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा डेविल्स की वजह से केप बैरन गूच और तस्मानियन नेटिव हिन पक्षियों की प्रजाति भी खतरे में है। जानकारी देते चले कि तस्मानियन डेविल छोटे कुत्ते के आकार का मांसाहारी जीव है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मार्सुपियल कार्निवोर भी कहा जाता है। तस्मानियन डेविल्स अंधेरे में शिकार करती हैं। दिन में ये आमतौर पर घनी झाड़ियों या ऊंचे पेड़ों पर छिपकर रहते हैं। डेविल्स अपने वजन के 15% मांस रोज खाते हैं। अगर मौका मिलता है तो ये 30 मिनट में अपने शरीर के वजन के 40% हिस्से के बराबर मांस खा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं तस्मानियन डेविल कैसा है और क्या हुआ है। देखना होगा इस पर तस्मानियन की सरकार क्या फैसला लेती है, लेकिन आलोचना का दौर जारी है।